इस वीडियो में हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन से रिलेटेड 4 अलग अलग तरह के सवाल को करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है और यहाँ देखिए कोई नंबर नहीं लिख करके ए लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी इसका वैल्यू निकालना है और यहाँ पर ए बाई बी लिखा हुआ है। फिर इस सवाल को देखिए, यहाँ कह रहा है एक्स इज इक्वल टू अगर इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। फिर ये देखिए एक फ्रैक्शन है, इसका भी वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का सवाल जो होता है, अगर आप इसको प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इस तरह के किसी भी सवाल को आप 5-7 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इस तरह का ट्रिक इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं, फिर उन सभी सवाल को देखेंगे। तो कभी भी इस तरह का फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 2/3। तो इस 2 और 3 को हम अलग अलग लिखेंगे, 2 और 3। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि प्लस का साइन कितना जगह है। तो 1 2 3 4 5 जगह है। तो यहाँ 5 नंबर और लिखेंगे, 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर सभी जगह प्लस का साइन है तो प्लस कर करके लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से करते जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। तो ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट में दोनों नंबर आया यहीं से आपका आंसर निकलेगा। या तो आपका आंसर 21/34 होगा या फिर इसका आंसर 34/21 होगा। तो देखिए कौन सा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 34/21, यानी कि बड़ा नंबर ऊपर रहेगा, छोटा नंबर नीचे रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 प्लस अलग से लिखा हुआ है। अगर कोई सवाल इतना रहेगा, आगे में 1 प्लस नहीं रहेगा, यहाँ से शुरू होगा, इसमें क्या होता है कि छोटा नंबर ऊपर होता है और बड़ा नंबर नीचे होता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा 1 प्लस रहेगा तो बड़ा नंबर ऊपर हो जाएगा और छोटा नंबर नीचे होगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर यहाँ पर 1 प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा करने के लिए बड़ा नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। और अगर ये 1 प्लस नहीं रहेगा तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसीलिए छोटा नंबर ऊपर रहेगा और बड़ा नंबर नीचे रहेगा। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे ही करना है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि अगर x का वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वही x का वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 1/2। तो हम 1 और 2 को अलग अलग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन देखेंगे कितना जगह है। तो 1 2 3 4 जगह प्लस का साइन है, तो 4 नंबर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर सभी जगह प्लस का साइन है तो प्लस कर करके लिखेंगे। तो फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। इसको प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हो गया ऐसा। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि लास्ट में कौन सा 2 नंबर आया। तो लास्ट में देखिए 8 और 13 आया। तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 13/8। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 प्लस आगे में लगा हुआ है। अगर 1 प्लस नहीं रहता तो 8/13 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया ये x का वैल्यू आया, तो हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और इंटू x के जगह में क्या हो जाएगा 13/8 और प्लस 7/4। एक यहाँ पर है 13/4 और प्लस 7/4। तो 13/4 में 7/4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, है ना। तो 20/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, ये देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ पर a/b लिख दिया है। तो फिर भी वही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, a/b लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a और b को हम अलग अलग लिखेंगे। फिर देखेंगे प्लस का साइन कितना जगह है। तो 1 2 3 4 जगह है, तो 4 नंबर और लिखेंगे, 1 2 3 4। क्या लिखेंगे, तो सभी जगह प्लस का साइन है तो प्लस करके लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, a + b हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 2b। फिर इन दोनों को प्लस करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 3b। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a और प्लस 5b होगा, है ना। लास्ट का 2 नंबर जो आया वो मेरा आया ये 2a + 3b और 3a + 5b। तो जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा 3a + 5b और बाई 2a + 3b, यानी कि 3a + 5b ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 2a + 3b, यानी कि बड़ा नंबर ऊपर रहेगा और छोटा नंबर नीचे रहेगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। यहाँ पर देखिए, है ना। यहाँ देखिए क्या है, लास्ट फ्रैक्शन 1/a है। तो हम लोग 1 और a को अलग अलग लिखेंगे। फिर देखेंगे प्लस का साइन कितना जगह है, 3 जगह, 1 2 3। तो 3 नंबर इधर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस का साइन है सभी जगह तो प्लस करके लिखेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + a या फिर a + 1। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 1 होगा, है ना। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 2 हो जाएगा, 3a + 2। तो लास्ट का 2 नंबर मेरा ये आया, है ना। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
दिस बाई दिस, यानी कि 3a + 2 और बाई 2a + 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।